गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 4 दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री में आप शेप्स, एंगल्स, लाइंस इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रे एंड पैरेलल लाइंस। एक दूसरे से ये क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं आएगा, राइट। सो धीरे धीरे करके हम ये सारे पॉइंट्स आज कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉइंट। बेसिकली पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो लोकेशन होती है वो बताता है हमें। ओके, अ पॉइंट determines a location। और पॉइंट होता क्या है? मैंने यहाँ पे एक ये ड्रॉ करा, ये क्या है? मेरा पॉइंट है। आप कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, और हम इसको किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज़ पॉइंट ए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट line segment. Second topic is your line segment. अब line segment क्या होता है? line segment क्या होता है? आप किसी भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे, फिक्स पॉइंट्स, ओके, ये दिस इज़ योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी, आपने इसे ज्वाइन किया, ये क्या हो गई? आपकी लाइन सेगमेंट। ओके, कोई भी जो लाइन सेगमेंट होती है वो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में होती है। आपके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। सो पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स। ओके, आप इन्हें क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। एंड it is denoted by AB बार। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और BA ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आपके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, बिल्कुल। ओके, नाउ योर थर्ड टॉपिक इज लाइन। व्हाट इज अ लाइन? ओके, सो लाइन क्या होती है? अभी आपने देखा ये जो एंड पॉइंट्स थे यहाँ पर, इसमें ये जो एंड पॉइंट्स थे ये क्या थे? फिक्स थे, राइट। बट लाइन में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते हैं। ओके, एंड पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये पॉइंट्स बनाए ए और बी। ओके, ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। अब मैंने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगी? मेरी लाइन सेगमेंट ए बी। बट मुझे क्या ड्रॉ करनी है? लाइन। सो मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगी, ओके, और इधर से भी एक्सटेंड कर दूँगी। तो ये कहीं तक भी मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। सो ये क्या हो जाएगी? मेरी लाइन हो जाएगी। ओके, एंड लाइन इज डिनोटेड बाय, लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी। यहाँ देखिए मैंने जब लाइन सेगमेंट को डिनोट किया था तो ये बार सिंगल ऐसे था, राइट, और लाइन पे हमें ये ऐसे बनाना होता है, राइट। और कभी कभी हम किसी भी लाइन को डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये होगी मेरी लाइन एल। आप स्मॉल लेटर से लाइक एल, एम, एन, इन लेटर से भी लाइन को डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is intersecting lines. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ नोट करनी है। क्या? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग भी है और लाइंस भी है। दैट इज लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस करना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइंस हैं। ओके, एक लाइन ये हो गई लाइन L1 एंड दिस इज़ योर लाइन L2। ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैंने बोला P। ओके, सो ये दोनों मेरी क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस
क्रॉस करती हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, इसके अलावा और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, राइट? सो टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, they are called intersecting lines. ओके, अब सबसे जो मेन पॉइंट है यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट ये जो लाइन्स है कभी कभी ऐसे लगेगा आपको कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं हो सकती, बट दे आर इंटरसेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं। ओके, अब आप बोलेंगे क्या ये इंटरसेक्टिंग है? नो, दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट, बट येस दे आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये क्या हैं? लाइन्स हैं। तो अगर मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड करूंगी तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज रे। अब रे क्या होता है? ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स थे वो दोनों एंड पॉइंट्स क्या थे? फिक्स थे, राइट? बट रे का क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट फिक्स होता है, ओनली वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड वी कैन एक्सटेंड दी अदर पॉइंट। हमारा यहाँ पर रे में क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है और हम दूसरे पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे क्या होता है? लाइन का ही एक हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये पॉइंट क्या है? फिक्स कर दिया। अब यहाँ से आप इसको इस साइड नहीं बढ़ा सकते, आप इसको सिर्फ इस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? आपका रे हो जाएगा। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और सिर्फ दूसरी डायरेक्शन में ही जाती है। ओके, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट which is called starting point. Okay, that point is called starting point and goes endlessly in a direction. आप इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरी डायरेक्शन में। ओके, आप इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते, आप इसको इस डायरेक्शन में कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सन ले लीजिए। सन क्या होता है? ये सन है, राइट? इसकी रेज जो है चारों साइड जाती हैं, राइट? बट यहाँ से ही जाती है ना, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और ये यहाँ से इसकी रेज निकलती रहती हैं, राइट? योर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस। राइट, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आप कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैंने आपको बताया था क्या था? एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तभी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, राइट? बट यहाँ पर क्या है? हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारी? पैरेलल लाइंस होती हैं दीज लाइंस। जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन क्या हो गई मेरी? पैरेलल। आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इधर भी और इधर भी। आप देखेंगे कि ये लाइंस कहीं पर भी आगे जाकर मीट नहीं करेंगी। ओके, लाइंस which do not meet are called पैरेलल लाइंस। अब एक कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ? ये भी तो पैरेलल लाइन हो सकती है ना, राइट? दीज आर नॉट मीटिंग, ये भी तो मीट नहीं कर रही हैं, तो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करती हूँ और इस लाइन को भी एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पर जाकर ये मीट हो जाएंगी। तो एक कंडीशन और है पैरेलल लाइंस की कि उनके जो ये बीच का डिस्टेंस होता है हमेशा
सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, सो parallel lines have same distance between both lines। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपकी, रेलवे लाइंस, राइट। रेलवे लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इनके बीच में ऐसे प्लैंक्स रखे होते हैं, राइट। और ये क्या है मेरी रेलवे लाइंस। तो ये रेलवे लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दीज आर ऑलवेज पैरेलल। आपका स्केल जो होता है, रूलर होता है, उसके अगर मैं एजेस को देखूँ, यहाँ पे आपके मार्किंग्स होती हैं, राइट। उसकी जो ये होती हैं दीज साइड्स, ये क्या हो गई, ये भी तो पैरेलल हो गई ना, राइट। सो पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने 6 चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रे एंड पैरेलल लाइंस। आई होप आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।